आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। 15 फरवरी तक देश में सभी गाड़ियों पर फास्टैग लगाना होगा जरूरी। केंद्र सरकार ने पूरे देश में अब फास्टैग को अनिवार्य कर दिया है। मतलब अब हाईवे पर टोल देते समय आपको इसी के जरिए पेमेंट करना होगा। पहले इसकी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया था, वही अब सरकार इसे आगे बढ़ाने के मूड में नजर नहीं आ रही है। अब 15 फरवरी तक सभी वाहनों पर फास्टैग स्टिकर लगाना अनिवार्य होगा। इससे पहले दिसंबर में फास्टैग को लागू करने की नई समय सीमा बढ़ाकर 15 फरवरी 2021 कर दी गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने नए साल की शुरुआत में ही यह ऐलान किया था कि टोल बूथ पर 1 जनवरी 2021 से कैश पेमेंट या फिर किसी मोड से टोल नहीं लिया जाएगा। वही NHAI के मुताबिक टोल पेमेंट में फास्टैग का अभी भी हिस्सेदारी 75 से 80% है। इसका मतलब यह है कि 100 वाहनों में करीब 80 वाहन फास्टैग का यूज यहाँ पर कर रहे हैं। वही फास्टैग एक टैग स्टिकर है जिसे कार के आगे की तरफ पर लगाया जाता है। वही हाईवे पर टोल प्लाजा पर लगे स्कैनर पर गाड़ी पे लगे स्टिकर से डिवाइस रेडियो फ्रिक्वेंसी इसके जरिए यहाँ पर टेक्निक की तरीके से आपको इसमें स्कैन कर लेता है। इसकी जगह यहाँ पर अपने अकाउंट से यहाँ पर फास्टैग का जो पैसा होता है वो आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक कट जाता है। ये काफी सुविधाजनक है। इसके माध्यम से गाड़ी को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फास्टैग किसी प्रीपेड अकाउंट या फिर यहाँ पर डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको इसे रिचार्ज इसमें करवाना होगा। अगर आपने अभी तक फास्टैग अपनी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं लगवाया है तो आपको जल्द से लगवा देना चाहिए। आप इसे पेटीएम, अमेजोन पे या फिर स्नैपडील आदि से इसे खरीद सकते हैं। साथ ही देश के 23 बैंकों के जरिए भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। 23 बैंक इसको यहाँ पर जारी कर रहे हैं। इसके अलावा सड़क परिवहन प्राधिकरण ऑफिस से भी इसकी बिक्री होती है। वही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अपने सहायक भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी के जरिए भी यहाँ पर फास्टैग की बिक्री का संचालन इसमें किया जाता है। वही NHAI के अनुसार फास्टैग की कीमत 200 रुपए है। इसमें आप कम से कम 100 रुपए का रिचार्ज करा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड ने रीट 2021 के लिए आवेदन करने की बढ़ाई डेट, अब 19 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी रीट 2021 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ा दी है। अब अप्लाई करने की अंतिम तिथि 19 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। जो उम्मीदवार रीट 2021 के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो राजस्थान बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है rajboard.rajasthan.gov.in इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नोटिस के अनुसार बोर्ड ने बोर्ड सिलेबस और योग्यता मापदंड रीट 2021 यहाँ पर इसको रिवाइड यहाँ पर किया है। इससे पहले आवेदन करने की अंतिम तिथि राजस्थान में यहाँ पर 8 फरवरी 2021 थी। वही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीदवार सीधे लिंक यानी राजस्थान rajboard.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही इसके अलावा बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है इस पर जाकर आप कर सकते हैं। वही शेड्यूल के अनुसार प्रथम स्तर यानी कक्षा 1 से लगाकर 5वीं और दूसरे स्तर यानी 6ठी से लगाकर 8वीं की परीक्षाएं 25 अप्रैल को सुबह और दोपहर 2:30 बजे यहाँ पर 2 घंटों की पारियों में आयोजित की जानी है। उम्मीदवार 14 अप्रैल 2021 से परीक्षा के लिए अपना एडमिट कार्ड यहाँ पर 14 अप्रैल 2021 से अपना जो एडमिट कार्ड है उसे यहाँ पर डाउनलोड कर सकेंगे। इससे पहले राज्य सरकार रीट परीक्षा के माध्यम से 31,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही थी, लेकिन अब एक रिपोर्ट के अनुसार इसकी संख्या बढ़ाकर 32,000 कर दी गई है। राज्य के 282 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के 1,000 नए पद यहाँ पर और सृजित हुए हैं। वही सरकार ने इसको यहाँ पर राज्य शिक्षा विभाग ने इसकी मंजूरी दे दी है। इन विद्यालयों के 407 लेवल 1 और 564 लेवल 2 के पद यहाँ पर स्वीकृत हुए हैं। वही ऑनलाइन आवेदन की यहाँ पर करने की आवेदन ये तिथि है, ये 19 फरवरी तक यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पीएम मोदी की आंदोलनकारी किसानों से अपील, बहकावे में ना आए, सरकार बातचीत के लिए है तैयार, कृषि बिलों की खामियों को करेंगे दूर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से लेकर कोरोना की लड़ाई और वैक्सीन से जुड़ी कई बातों का जिक्र पीएम मोदी ने किया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को एक बार फिर भरोसा दिलाया कि तीन कृषि कानून है वो किसानों के हित में है। वही प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा है कि तीनों कृषि कानून का सीधा फायदा देश के 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को मिलने वाला है। रही बात कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन की, तो सरकार ने आंदोलनकारियों से बातचीत करने के यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। अगर कोई सुझाव है उसके आधार पर बदलाव यहाँ पर सरकार करने के लिए तैयार है। वही राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यहाँ पर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों ने आंदोलन से जुड़ी हुई कई बातें यहाँ पर कही, लेकिन तीनों कृषि कानूनों की खामियां क्या है इसके बारे में किसी ने कोई यहाँ पर बात नहीं की थी।
वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि देश में छोटे किसानों की संख्या लगातार कम हो रही है और फिलहाल जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 12 करोड़ से ज्यादा छोटे किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है और ये जो कानून लाया गया है इसका सीधा फायदा ऐसे ही किसानों को मिलेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही पिछली सरकारों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कर्ज माफी की योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि कर्ज माफी जैसी योजना का फायदा सिर्फ बड़े किसानों को ही मिलता था और छोटे किसान इससे वंचित रह जाते थे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि कर्ज माफी ही नहीं बल्कि किसान बीमा योजना का फायदा भी सिर्फ बड़े किसानों को ही मिलता था, लेकिन मोदी सरकार ने कोशिश की है कि इसका फायदा छोटे से छोटे किसानों को मिले। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यसभा में एक बार फिर किसानों को भरोसा दिलाया है कि तीनों कृषि कानूनों से उनकी किसी तरह के कोई उनको नुकसान नहीं होगा। पीएम ने इसके साथ ही एमएसपी को लेकर भी कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पहले भी था, अभी भी है और आगे भी यहाँ पर जारी रहेगा। वहीं प्रधानमंत्री ने सदन में आंदोलनकारी किसानों को एक बार फिर बातचीत का न्योता दिया है। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। वहीं किसान आए, अपनी बात रखे और अगर कानून में कहीं कोई खामी है तो इसे कानून को बेहतर बनाने के जो भी मुमकिन होगा सरकार वह करने के लिए तैयार है। इस दौरान पीएम मोदी ने आंदोलनकारियों को भड़काने वाले और हर एक आंदोलन का हिस्सा बनने वाले लोगों के लिए यहाँ पर आंदोलन जीवी जैसे शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया है। वही प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर प्रधानमंत्री हालांकि किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन यह बताने की कोशिश जरूर की है कि देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो आंदोलन जीवी है, जिनका काम यही है कि देश में किसी न किसी हिस्से में अगर कोई भी आंदोलन चल रहा हो तो वह इसमें पहुंच जाए और उस आंदोलन को लंबा खींचते रहे। कोरोना के बावजूद भी HCL ने 2020 में कमाए $10 बिलियन। अब कर्मचारियों के लिए 700 करोड़ के बोनस का किया है ऐलान। प्रमुख IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। पहली बार कंपनी ने 2020 में $10 बिलियन के रेवेन्यू का टारगेट को पार किया है, जो लंबे वक्त के लिए उनके लिए यहाँ पर मील का पत्थर बना हुआ था। इस खुशी में कंपनी ने अब कर्मचारियों के लिए 700 करोड़ रुपए के बोनस का यहाँ पर ऐलान किया है। कोरोना महामारी के बीच इस मुनाफे का क्रेडिट कंपनी ने अपने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत को दिया है। साथ ही इस महीने से ही बोनस का भुगतान करने की यहाँ पर बात कही है। मामले में बयान जारी करते हुए HCL ने यहाँ पर इसकी खुशी के मौके पर अपने कर्मचारियों को बोनस यहाँ पर देगा, जिसमें 1 साल या फिर उससे ज्यादा वक्त काम करने वाले कर्मचारी शामिल है। इस बोनस की राशि कर्मचारियों की 10 दिन की सैलरी के बराबर होगी, जिसका भुगतान फरवरी में कर दिया जाएगा। HCL ने आगे कहा है कि हमारे कर्मचारी ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। महामारी के इस दौर में भी सभी ने एकजुट होकर काम किया है, कंपनी को वो आगे लेकर गए हैं। योगी सरकार जारी करने जा रही है जमीनों का यूनिकोड, 1 नंबर से मिल जाएगी पूरी डिटेल। उत्तर प्रदेश में जमीनों की धोखाधड़ी को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ी पहल की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार सभी तरह की जमीनों को 16 अंकों का एक यूनिकोड देने जा रही है। आपको बता दें कि इस नई व्यवस्था के लागू होने से राज्य में सभी तरह की जमीनों को एक खास पहचान यहाँ पर मिलेगी, जिसमें जमीन विवादों से जुड़ा मामलों की जानकारी इसमें होगी। वही लोग इस धोखाधड़ी से भी बच पाएंगे, इसकी जो धोखाधड़ी होती है इससे भी बच पाएंगे। आपको बता दें कि जमीन का यह यूनिकोड 16 अंकों का होगा, जिसमें पहले 6 अंक जमीन की जनसंख्या पर आधारित होगी। वही 16 यहाँ पर 11 से लगाकर 14 अंक यहाँ पर जमीन की डिवाइजन संख्या की संख्या होती है, जिसमें 2 अंक कैटेगरी की जानकारी इसमें होगी, जिसके जरिए पता लगाया जाएगा कि जमीन कृषि है या फिर रिहायशी या फिर कमर्शियल है, किस तरह की ये जमीन है। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यूनिकोड से विवादित भूमि फर्जी रजिस्ट्री खत्म हो जाएगी। राजस्व विभाग सभी प्रकार की कृषि, रिहायशी और कमर्शियल भूमि के लिए यूनिकोड जारी करेगी, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों को उनकी जमीन से जुड़ी सारी जानकारी उससे हासिल हो जाएगी। अधिकांश जिलों में सभी राजस्व गांवों में प्लॉट्स के यूनिकोड असेसमेंट यहाँ पर शुरू हो चुका है यूपी के अंदर, जबकि कंप्यूटर मैनेजमेंट सिस्टम में विवादित प्लॉट की मार्किंग का काम भी राजस्व विभाग द्वारा किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं देश में वैक्सीनेशन और कोरोना के आंकड़ों की। तो भारत अब दुनिया का तीसरा बड़ा देश जहां सबसे ज्यादा लगाई गई है वैक्सीन। 23 दिनों में भारत में 58 लाख लोगों का हुआ है वैक्सीनेशन। भारत में कोरोना का कहर अब जारी है, लेकिन कुछ मामले अब भारत में कम पड़े हैं। वही कोरोना की लड़ाई में भारत की रफ्तार दुनिया के बाकी देशों से यहाँ पर काफी तेज है। वही महज 23 दिनों में वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने दुनिया के उन देशों को पछाड़ दिया है जो हमसे काफी पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम को शुरू कर दिए गए थे और कई आगे थे। इन 23 दिनों में अब तक भारत ने 58 लाख से ज्यादा हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन भारत में लगाई जा चुकी है। इस मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर भारत पहुंच गया है। पहले नंबर पर अमेरिका है, जहाँ पर 3.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वही दूसरे नंबर पर यूके है, यहाँ अब तक 1,48,000 लोगों को यहाँ पर 1,48,00,000 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अभी देश के 12 राज्य ऐसे हैं जहां पर 2 लाख से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोज दी जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 6,72,000 और महाराष्ट्र में 4,73,000, राजस्थान में 4,59,000 और यहाँ पर गुजरात में 4,38,000 और कर्नाटक में 3,86,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वहीं देश में संक्रमण से होने वाली मौतों में तेजी से गिरावट आ रही है। कल यहाँ पर लगातार तीसरे दिन 100 से भी कम लोगों की जान गई है। 24 घंटों में सिर्फ 82 मौतें दर्ज की गई है। इससे पहले यहाँ पर एक दिन पहले 71 मौतें यहाँ पर पिछले 24 घंटों में हुई थी। वहीं देश में यहाँ पर बात करें दूसरे राज्यों की, तो देश में यहाँ पर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 119 नए मामले सामने आए हैं। 169 लोग यहाँ पर रिकवर हुए, 2 लोगों की मौत हुई। अब तक यहाँ पर 6,36,035 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। वही बात अब करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में 184 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। 217 मरीज ठीक हुए। अब तक यहाँ पर 2,56,000 केस आ चुके हैं। इनमें 2.5 लाख संक्रमित ठीक हो चुके हैं, जबकि यहाँ पर 3,820 लोगों ने जान गंवाई है। वही बात अब करें गुजरात की, तो गुजरात में पिछले 24 घंटों में 244 मामले सामने आए हैं नए। वही 355 लोग रिकवर हुए। एक व्यक्ति की मौत हुई है। 2,63,444 संक्रमित की चपेट में आ चुके हैं। 2,56,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इसके बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, तो राजस्थान में पिछले 24 घंटों में 75 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 34 लोग रिकवर हुए। अच्छी बात यह है कि 24 घंटों के अंदर किसी की भी जान कोरोना के कारण राजस्थान में नहीं गई है। अब यहाँ 3,18,193 संक्रमित टोटल हो चुके हैं। इनमें 3,13,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वही बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 2,773 नए केस सामने आए हैं। 1,622 लोग रिकवर हुए हैं। वही 30 लोगों की इस दौरान 24 घंटों में मौत हुई। अब तक यहाँ पर 20,44,071 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। इनमें 19,55,000 के आसपास लोग ठीक हो चुके हैं। वही देश के अन्य राज्यों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट का दौर जारी है। इसके बाद यहाँ पर टोटल मामलों की संख्या भारत में 1 करोड़ 8 लाख के आसपास यहाँ पर भारत में हो चुकी है। वही ठीक हुए लोगों की संख्या भारत में 1 करोड़ 5 लाख के आसपास हो गई है। भारत में फिलहाल जो एक्टिव केस है वो 1,48,000 के आसपास है। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।